हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहां पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन जो कि हमारा स्टमक है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। स्टमक मतलब हमारा पेट। चलो पहले मैं स्टमक का डायग्राम बना लेती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, बस क्या हो रहा है? डायग्राम में गड़बड़ी हो रही है। चलो ये हो गया हमारा हार्ट का डायग्राम। थोड़ा सा क्लोज ले लेते हैं। सो दिस इज आवर स्टमक डायग्राम। आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा स्टमक का डायग्राम। सबसे पहले अगर हम स्टमक के शेप की बात करें तो वो क्या है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? जे शेप। इसका शेप कैसा है? जे शेप। क्लियर? आया समझ में? ये आपको पता है हमारा ईसोफेगस है, राइट? और हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? और अगर आपको ईसोफेगस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर ईसोफेगस। अच्छा, हमारा जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने? 4 पार्ट में वो डिवाइडेड है। ये हो गया उसका फर्स्ट पार्ट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो ये वाला जो है डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका फंडस। दिस इज योर फंडस। क्लियर? ये वाला पार्ट जो है, जो मैंने आपको बताया था, जहां पे आपका ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक। ये पार्ट है आपका बॉडी। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पायरोलस। क्लियर? आया समझ में? क्या स्टमक क्या है? जे शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पायलोरस। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, पहले हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। देखो फंडस जो एरिया है ना, देखो खाना जो है आपका वो कहाँ से आ रहा है? वो ईसोफेगस में से आपका कहाँ जा रहा है? कार्डियक रीजन में। और कार्डियक रीजन से वो कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी वाले पार्ट में। मतलब फंडस में खाना नहीं जाता तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? गैस, है ना? फंडस में क्या प्रेजेंट होती है? गैस। क्लियर?
कार्डिक रीजन में क्या होता है, हमारा फूड वहां पे एंटर करता है, राइट। ईसोफेगस आपके कार्डिक रीजन में ओपन होता है। बॉडी जो होता है ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि जो चर्निंग मूवमेंट होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पेट में जो चक्की चलती है ना, खाने को जो फूड है उसे हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो चर्निंग मूवमेंट होता है, राइट। तो ये जो चर्निंग मूवमेंट होता है वो आपका कहाँ होता है, बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है। चर्निंग कहाँ होगी, आपके बॉडी वाले पार्ट में, क्लियर। फिर पाइलोरस से फूड कहाँ जाता है, आपका डियोडेनम में। ये क्या है, आपका डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसके बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। दिस इज योर डियोडेनम, क्लियर। अच्छा फूड जब हमारी बॉडी में एंटर, नॉट हमारी बॉडी बट ईसोफेगस में एंटर करता है, ये आपको पता है, यहाँ पे जो फूड रहता है वो होता है बोलस, है ना। क्योंकि जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फूड में जब आपका जो सलाइवा है वो मिक्स होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, बोलस। लेकिन जब फूड में हमारा HCl, मतलब वो क्या हो जाता है, एसिडिक फूड, राइट। फूड क्या हो जाता है, एसिडिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइम, है ना। तो जब इसमें HCl मिक्स हो जाएगा फूड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइम, क्लियर, आया समझ में। तो ये था स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में हमने क्या देखा, वो जे शेप स्ट्रक्चर है, 4 पार्ट हम उसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जब खाना स्टमक में एंटर करता है तो 4 to 5 आवर्स के लिए वो कहाँ, स्टमक में ही रहता है ना। तो फूड कितने देर तक के लिए स्टोर होता है स्टमक में, फूड स्टोर्स फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए खाना हमारे पेट में ही रहता है, क्लियर, आया समझ में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि चर्निंग मूवमेंट के लिए हमारे फूड में जो म्यूकोसा होता है उसका कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है, मींस अंदर की तरफ, ये जो म्यूकोसा अंदर की तरफ होता है स्टमक में, ये क्या करता है, रोगे फॉर्म करता है। क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फोल्डिंग्स, है ना। तो उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बनाता है, फोल्ड्स, जिसे आप क्या बोलते हो, रोगे, है ना। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो क्या बनाता है ये रोगे। रोगे क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया था कि जो रोगे होता है, पहला तो ये स्टमक का सरफेस एरिया बढ़ाता है। जब पेट खाली होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है ना, तो ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब जब जैसे हम फूड खा रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा फूड स्टमक में स्टोर हो सके, तो स्टमक खुद को स्ट्रेच करता है। जैसे जैसे वो स्ट्रेच करेगा, जो ये फोल्ड्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना। तो रोगे इसका सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि जब चर्निंग मूवमेंट होता है तो फूड जो है वो यहाँ अच्छे से, क्योंकि पकड़ा रहेगा, फिसलेगा नहीं, तो चर्निंग इजीली हो पाएगी, राइट। तो उसमें भी आपका रोगे जो है वो हेल्प करता है। सेकेंड चीज ये है कि हमारे स्टमक में एक एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ मसल्स होती हैं। ये मसल्स जो होती हैं ये भी चर्निंग मूवमेंट में हेल्प करती है। कौन सी एक्स्ट्रा मसल प्रेजेंट होती है, ऑब्लिक मसल्स, है ना। सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में आपकी ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती है। So oblique muscles are present only in stomach. सिर्फ वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में, क्लियर, आया समझ में। अच्छा, स्टमक में भी तो डाइजेशन होता है, होता है। तो डाइजेशन हो रहा है मींस यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। होंगे कि नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हो आप इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को, नहीं लिखती हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। तो ये क्या सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिक जूस, क्लियर, आ रहा है समझ में।
तो स्टमक में डाइजेशन के लिए वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है दे सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ गैस्ट्रिक सेल्स भी होते हैं जिनके बारे में जब हम डाइजेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ना शुरू करेंगे कि खाना कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें हम इन सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक अलग से लेक्चर होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड का, जिसमें हम सारे ऑर्गन के जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ है ना, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि स्टमक में फॉर डाइजेशन कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, वन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और वो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। क्लियर, आया समझ में? तो ये हो गया आपके स्टमक के बारे में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक। चलो, अब हमारा जो स्टमक में खाना है, अगर वो आप ये डायग्राम देख रहे हो, अच्छा अब कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो अभी हम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले लेट मी मेक द डायग्राम। हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ। छोटा सा स्टमक बनाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने उसका। अब हम लेबलिंग करना शुरू करते हैं। देखो, ये तो हो गया ईसोफेगस। क्लियर? ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम। क्लियर? एक मिनट, दिस इज योर ड्यूडेनम।
ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर जेजेनम, ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला पार्ट होता है इसका इलियम। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। क्लियर, आया समझ में? अच्छा, हमारा जो स्टमक है उसका जो पाइलोरिस वाला पार्ट है ना, उसका जो पाइलोरिस वाला पार्ट है वो कहाँ जाके ओपन होता है? ड्यूडेनम में। तो हमने पढ़ा था जब, देखो जैसे ईसोफेगस ओपन हुआ था कार्डियक पार्ट में, तो जो ऑर्गन आपका नेक्स्ट ऑर्गन में ओपन हो रहा है तो यहाँ पे एक स्पिंटर था, राइट। ईसोफेगस जब फेरिंक्स में ओपन हो रहा था तो वहां पे एक अपर ईसोफेरेंजियल स्पिंटर प्रेजेंट था। यहाँ जो लोअर ईसोफेरेंजियल स्पिंटर था उसको हमने क्या कहा था? कार्डियक स्पिंटर, राइट। तो सेम वे जो जब आपका जो पाइलोरस है जब वो कार्डियक आपके जो ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है तो यहाँ पे भी एक स्पिंटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे पाइलोरस पार्ट है आपके स्टमक का, राइट। दिस इज अ पाइलोरस, है ना। तो इसे आप क्या बोलोगे? पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। क्लियर। ये क्या करता है? फूड के बैक फ्लो को रोकता है। मैंने आपको बताया था खाना एक बार इंटेस्टाइन में आने के बाद वापस से स्टमक में ना जाए तो ये स्फिंक्टर क्या करता है? उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग। तो खाना जब जैसे ही एंटर कर जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होके क्लोज हो जाएगा ताकि खाना जो है वो वापस से स्टमक में ना जाए, है ना। सो इट स्टॉप्स द बैक फ्लो ऑफ फूड। क्लियर, आया समझ में? लेट्स टॉक अबाउट ड्यूडेनम। अब हम ड्यूडेनम की बात करते हैं। तो जो ड्यूडेनम होता है, पहले तो आपको उसका अगर शेप दिख रहा होगा, दिस इज द शी शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? शी शेप स्ट्रक्चर। शी शेप, ठीक है। ड्यूडेनम जो होता है वो सबसे ब्रॉड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे वाइडेस्ट पार्ट, और सबसे उसके बाद जेजेनम से थोड़ा सा पतला नैरो होता है और इलियम सबसे नैरो होता है। क्लियर। सो इट इज ब्रॉडर पार्ट, ब्रॉडर पार्ट है सबसे, ब्रॉडर पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, इज ड्यूडेनम। क्लियर। अच्छा, ड्यूडेनम में क्या होता है ना कि देखो आपका जो यहाँ पे आपकी लंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे पेनक्रियास प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो लंग्स का जो बाइल जूस है वो भी कहाँ आता है? आपके ड्यूडेनम में। पेनक्रिया का पेनक्रियाटिक जूस भी कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा आपका? ड्यूडेनम में। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। क्लियर, आया समझ में? नेक्स्ट, इसमें बाइल जूस के साथ साथ क्या आता है? बाइल जूस प्लस पेनक्रियाटिक जूस भी उसमें रिलीज होता है। क्लियर, आया समझ में? ड्यूडेनम में। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा? ड्यूडेनम में। क्लियर, आया समझ में? नेक्स्ट पार्ट, जेजेनम। देखो जेजेनम जो होता है वो इट इज अ वैस्कुलर पार्ट। जेजेनम कौन सा पार्ट है आपका? वैस्कुलर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं। देखो ब्लड वेसल ज्यादा क्यों होंगी? क्योंकि क्या होगा, यहाँ से जो भी आपने खाना खाया उसमें से ग्लूकोज, राइट, उसमें से जितने भी ग्लूकोज है आपका वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? प्रोटीन का अमीनो एसिड कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ब्लड में। तो जेजेनम के पास क्या होती है? ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा आपका? जेजेनम में। क्लियर, आया समझ में? और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ड्यूडेनम के पास एक सबम्यूकोसल ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड, राइट। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजेनम में होगा। नाउ कमिंग टू इलियम। तो इलियम पहला तो ये सबसे लॉन्गर पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट होता है कि यहाँ पे ना डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है एक्सेप्ट फॉर वाटर।
पानी जो है अभी भी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके पानी का एब्जॉर्प्शन तो अभी तब भी होता है, बट बाकी सारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, वो आपका इलियम में जाके खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन आपका नहीं होता है। क्लियर? तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट्स। क्लियर? आया समझ में? यहाँ पे आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अच्छा, डाइजेशन करना है तो यहाँ पे भी तो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते होंगे, है ना? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते होंगे। क्लियर? तो यहाँ के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं इन्हें आप क्या बोलते हो? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहून। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहून। क्लियर? अच्छा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहू बोलते हैं। और जो अब ये क्या सिक्रेट करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। क्या सिक्रेट करेंगे ये? इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस को आप क्या बोलते हो? सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस को? सक्कस एंटेरिकस। क्लियर? आया समझ में? तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड को क्या बोला जाता है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहू। इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोला जाता है? सक्कस एंटेरिकस। क्लियर? जैसे हमने जैसे हमने जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पढ़ा था कि कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, सेम यहाँ क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहू जो आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वहां भी बहुत सारे टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसे भी हम जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम और देखेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, बाकी सारे भी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे और भी ऐसे लेक्चर्स देखना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के बारे में, हर लेक्चर के बाद बोलते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें या जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।